दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और नई बीएल मूवी को। ये मूवी हम हमारे एक दोस्त की डिमांड पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फटाफट चलते हैं हमारी मूवी की कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत रग्बी की एक टीम से होती है। रग्बी एक तरह का खेल होता है जो कि फुटबॉल की तरह खेला जाता है, लेकिन फुटबॉल की तरह इसमें नियम और कानून बहुत ही कम होते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि इस टीम के अंदर ऑलमोस्ट सारे लोग गे हैं। और ये पूरी की पूरी टीम अमेरिका के अंदर जो 9/11 का हमला हुआ था उसमें जो लोग मारे गए थे उनको ट्रिब्यूट करने के लिए बनाई गई है। और इस रग्बी टीम के 2 पार्ट्स हैं, एक ए पार्ट्स और दूसरा बी पार्ट्स। जो खिलाड़ी अच्छे से खेलते हैं उन्हें ए टीम में लिया जाता है और जो भी नए खिलाड़ी आते हैं उनको बी टीम में शामिल कर लिया जाता है। और बाद में बी टीम वालों को भी जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें ए में शामिल कर दिया जाता है। और इस तरह से ए टीम वाले सारे लोग मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर गेम खेलते हैं। इसी ए टीम के अंदर हम मार्क नाम के आदमी को देखते हैं। मार्क जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, बाकी लोगों के मुकाबले में वो अच्छा प्लेयर है, उसी वजह से उसको मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। और जो भी इंसान मैन ऑफ द मैच होता है उसे ड्रिंक का 1 गिलास पीना पड़ता है। देर रात को ये लोग गेम खेलकर यहाँ से अपने होटल की तरफ जाने लग जाते हैं। मार्क का एक सबसे अच्छा दोस्त भी है जिसका हेनरी नाम है। हेनरी ऑलमोस्ट सारा दिन मार्क के साथ में ही रहता है। शायद इन दोनों की दोस्ती सबसे बेस्ट है। और ये सारे खिलाड़ी यहाँ से होटल के बाद एक पार्टी में भी चले जाते हैं। इस पार्टी के अंदर सारे गे लोग ही हैं, यानी कि सारे के सारे रग्बी टीम से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन इसी पार्टी के अंदर एक और लड़का आया हुआ है। इस लड़के का वोरेन नाम है। वोरेन पहली बार मार्क को देख लेता है और वो मार्क की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन इसी बीच मार्क का दोस्त जिसका हेनरी नाम है उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। उसी वजह से मार्क उसे पकड़कर बाथरूम के अंदर लेके जाता है जहाँ हेनरी बहुत ज़्यादा वोमिटिंग करता है। तभी यहाँ मार्क की मुलाकात वोरेन से हो जाती है। वोरेन मार्क को कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मैं बी टीम से बिलोंग करता हूँ, मैं काफ़ी टाइम से गेम में नहीं था और अब गेम में मेरी वापसी हुई है। तभी ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ड्रिंक करते हैं और किस करते हैं। पहली मुलाकात में ये सब होना ये थोड़ी अजीब बात होती है। मार्क वोरेन को अपने होटल के रूम में ले आता है जहाँ पर ये दोनों एक साथ रात बिताते हैं। लेकिन सुबह उठते ही वोरेन कहता है कि मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही मार्क को वो ये भी कहता है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका जॉन नाम है। और वो मार्क को बिना बाय बोले ही वहाँ से निकल जाता है। सुबह तक मार्क के पास में एक और इंसान पहुँच जाता है जिसका रिचर्ड नाम है। और हमें पता चलता है कि ये मार्क का बॉयफ्रेंड है और इनके रिलेशनशिप को 3 साल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मार्क ने एक नए लड़के के साथ में रात बिताई है। रिचर्ड काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, लेकिन मार्क वोरेन से मिला है, ये बात वो रिचर्ड को नहीं बताता। मार्क भी शाम को प्रैक्टिस करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ पर वो केवल और केवल वोरेन की तरफ देखने लग जाता है, मानो उसे भी अब वोरेन से प्यार हो चुका हो। रिचर्ड भी काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है और मार्क घर पर अकेला होता है। उस वक्त वो वोरेन को अपने घर पर बुला लेता है और वोरेन अपने साथ में शैंपेन की बोतल लेके आया था और ये दोनों इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अब वोरेन को भी पता चल जाता है कि मार्क का एक बॉयफ्रेंड है जिसका रिचर्ड नाम है, लेकिन वोरेन को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन ये दोनों एक क्लब की पार्टी में ही मिल लेते हैं। इस जगह पर मार्क अपने दोस्त हेनरी के साथ में आया हुआ था और वोरेन वो अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ में पहुंचा हुआ था, जहां ये सारे लोग मिलकर बातें करते हैं और गेम को कैसे जीतना है इसके ऊपर भी ये लोग बातें करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच हेनरी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। तब जॉन हेनरी को संभालने लग जाता है और मार्क और वोरेन ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वोरेन मार्क को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमना चाहता हूँ। वोरेन कहता है कि थोड़ी सी शर्म करो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पर है और अगर तुम मुझसे बात करोगे तो उसे हमारे ऊपर शक होगा। और रही बात बाहर घूमने की तो इसके बारे में मैं जरूर सोचूंगा। और तब ये लोग अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन 2 दिन बाद वोरेन मार्क को मैसेज करके एक मेले के अंदर बुला लेता है, जहाँ मेले के अंदर ये दोनों बहुत सारा एंजॉय करते हैं, इन मोमेंट्स को खुलकर जीते हैं। इन दोनों ने ये पल अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में कभी नहीं गुजारे जो एक दूसरे के साथ में गुजार रहे हैं। वोरेन कहता है कि तुम्हारे घर पे चलते हैं। तो मार्क वोरेन को अपने घर पे ले आता है और उससे एक अजीब सवाल पूछता है कि तुम जॉन के बॉयफ्रेंड हो तो जॉन के साथ में क्यों नहीं रहते, तुम हमेशा मेरे साथ में क्यों रहते हो। वोरेन कहता है कि अगर ये सेम सवाल मैं तुमसे पूछूं कि तुम रिचर्ड के साथ में क्यों नहीं रहते, तो मार्क अपने बारे में बता देता है कि रिचर्ड मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसने तो मुझे रग्बी छोड़ने के लिए तक बोल दिया था। वो बस चाहता है कि मैं किसी से न मिलूं, मैं बस उसके पास में रहूं और ये चीज़ मुझे उसकी बेहद बुरी लगती है। वो हमेशा बिजनेस ट्रिप पे जाता है, मैंने उसे कभी नहीं रोका, यहाँ तक कि एक बार उसने किसी और इंसान के साथ में भी संबंध बनाए थे। इसी वजह से मैं रिचर्ड को पसंद नहीं करता, बस मजबूरी में मैं उसके साथ में रह रहा हूँ। सेम इसी तरह से वोरेन भी अपना रीजन बता देता है कि मैं भी अपने बॉयफ्रेंड जॉन को पसंद नहीं करता। तभी मार्क यहाँ वोरेन की फोटो उतारता है और बताता है कि इस फोटो को मैं हमेशा मेरे पास में संभाल कर रखूंगा। सुबह जल्दी उठकर ये लोग जल्दी से मैदान में चले जाते हैं और वहाँ पर इनका कोच कहता है कि आने वाले गेम के अंदर तुम में से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, इसीलिए अपनी तैयारी जबरदस्त कर दो।
उसी वजह से सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। और जब लिस्ट आती है तो उस लिस्ट के अंदर मार्क और वोरेन का भी नाम होता है, यानी वोरेन अब टीम ए के अंदर आ चुका है और वो भी अब बाहर गेम खेलने के लिए जा सकता है। तब ये सारे लोग गेम खेलने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और यहाँ से दूसरी सिटी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जिस ग्राउंड के अंदर इनका मैच होने वाला था उस जगह पर बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन मैच को बीच में नहीं रोका जा सकता। ये सारे लोग मिलकर बारिश के अंदर भी गेम खेलते रहते हैं और जो सामने वाली टीम है उसको हराने की पूरी कोशिश करते हैं। काफी घंटे मैच चलने के बाद फाइनली सुबह सुबह इनकी टीम जीत जाती है। इस चीज से ये सारे लोग बेहद खुश होते हैं। मार्क यहाँ वोरेन को गले लगा लेता है, लेकिन ये चीज कोई दूसरा खिलाड़ी देख लेता है। शायद उसे पता चल चुका है कि मार्क और वोरेन एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। हालांकि अब तक इन दोनों का ये सीक्रेट था। जब मैन ऑफ द मैच की बारी आती है तो वोरेन को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है क्योंकि उसने सबसे अच्छा गेम खेला है। सभी लोग पार्टी कर रहे थे, लेकिन मार्क और वोरेन वो लोग कमरे के अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, इंटीमेट होते हैं। इन दोनों के अंदर बहुत सारा जुनून था, मानो इनका कुछ खो गया था, अब वो वापस मिल चुका है। मार्क सुबह जल्दी उठकर यहाँ से अपने दोस्तों के पास में जाता है। उसके दोस्त मार्क के ऊपर गुस्सा करते हैं। वो बताते हैं कि पिछली रात तुमने हेनरी को अकेला छोड़ दिया था और तुम्हारा दोस्त हेनरी अब तुमसे नाराज है, आखिर तुम थे कहाँ पर। लेकिन जो सच बात है मार्क उसे नहीं रिवील करता क्योंकि उसका जो वोरेन के साथ में रिलेशन है उसको उसने सीक्रेट रखा हुआ है। इस बारे में वो किसी को नहीं बताता। मैच खत्म होने के बाद ये सारे लोग अपने अपनी सीटें में वापस लौट जाते हैं। मार्क जब घर पे आता है तब उसे पता चलता है कि रिचर्ड यहाँ पहले से ही आया हुआ था। रिचर्ड कहता है कि मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, उस वजह से मैं जल्दी घर पर आ गया। तुम्हारा मैच कैसा था? मार्क कहता है कि बहुत अच्छा था। मार्क के पास में वोरेन के बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे, लेकिन मार्क फिलहाल उन मैसेज को इग्नोर कर रहा था क्योंकि मार्क को पता है कि अगर मैंने वोरेन से रिचर्ड के सामने बात करी तो रिचर्ड को शक हो जाएगा। इसीलिए मार्क जब अगले दिन जाता है तो वोरेन उसे बाथरूम के अंदर पकड़ लेता है और अपनी पूरी भड़ास निकालता है, जहां वो मार्क को किस करता है और उसे बीजे देने की भी कोशिश करता है। तब मार्क वोरेन को कहता है कि तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए, अगर इस तरह से हम दोनों को कोई देख लेगा तो पूरा बवाल खड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ मार्क ये भी कहता है कि मैं यहाँ से अपने पेरेंट्स के पास में जा रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों की छुट्टियां हैं, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वोरेन मना नहीं कर पाता और वो भी मार्क के साथ में यहाँ से दूसरी सिटी में मार्क के पेरेंट्स के पास में चला जाता है। मार्क के जो पेरेंट्स हैं वो वोरेन को देख के बहुत खुश होते हैं। शायद मार्क ने खुद के और वोरेन के बारे में पहले ही अपने पेरेंट्स को बता दिया था। अगले कुछ दिनों तक ये दोनों यहीं पर रहने वाले थे, जहाँ ये दोनों स्कीइंग करते हैं, स्नोफॉल का आनंद लेते हैं और जब शाम को घर वापस आते हैं तो एक साथ इंटीमेट भी होते हैं। यानी कि ये दोनों फुल एंजॉय कर रहे थे। इन्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड की कोई परवाह नहीं थी। क्रिसमस का दिन भी आ जाता है। उसी दिन मार्क के पास में रिचर्ड का मैसेज आ जाता है। रिचर्ड ने अपने मैसेज के अंदर मार्क को एक्स बोल दिया, यानी कि रिचर्ड को मार्क और वोरेन के रिलेशन का पता चल चुका है। इसी वजह से मार्क थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि अब मैं क्या करूं। वो अपनी माँ के पास में चला जाता है जहां उसकी माँ स्मोकिंग कर रही थी। उसकी माँ कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी जच रही है। मार्क कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक दुविधा में फंस चुका हूँ। वोरेन को मुझसे प्यार हो चुका है और मैं भी वोरेन को पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे और वोरेन के बारे में अब तक मैंने रिचर्ड को नहीं बताया है। बताओ मैं क्या करूँ। उसकी माँ कहती है कि इसका तो सीधा सा आंसर है, जिसके साथ में तुम खुश हो बस उसी के साथ में रहो। जब मैं तुम्हारे पिता से मिली थी तब मुझे तुम्हारे पिता से प्यार हो चुका था और मैं तुम्हारे पिता के साथ में ही रही, लेकिन उसके बाद तुम्हारे पिता ने भी एक जेनिफर नाम की लड़की के साथ में अपना रिलेशन बना लिया था। वो उसके पास में हर रोज जाता था और मुझे इस बारे में पता चल चुका था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे पिता का साथ नहीं छोड़ा क्योंकि मैं तुम्हारे पिता से प्यार करती थी। अब फैसला तुम्हारा है, तुम किसके साथ में रहना पसंद करोगे। मार्क समझ जाता है कि मैं वोरेन के साथ में ही रहूंगा क्योंकि जो सुकून मुझे वोरेन के साथ में मिला है वो कभी रिचर्ड के साथ में नहीं मिला। रिचर्ड तो मुझे हर वक्त कंट्रोल करने की कोशिश किया करता था। उसकी माँ भी इस फैसले से बहुत खुश होती है। जहाँ मार्क और वोरेन अगले 2-3 दिन तक अपने पेरेंट्स के साथ में एंजॉय करते हैं और जब छुट्टी पूरी हो जाती है तब ये लोग गाड़ी लेके यहाँ से वापस शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। मार्क अपने घर पर पहुंचते ही यहाँ से सीधा एक क्लब में चला जाता है जहाँ पर उसके ग्रुप के लोगों की पार्टी हो रही थी। आज नया साल था, उसके सारे दोस्त एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मार्क के अंदर अभी भी बेचैनी है। वो रिचर्ड को अपने बारे में बताए तो बताए कैसे। वो थोड़ा उदास होकर यहाँ से ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे वोरेन भी पहुंच जाता है। वोरेन को किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। वो वहां पर पहुंचते ही उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी कमरे के अंदर पिंकी नाम का लड़का पहुंच जाता है। पिंकी कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बस अपना चार्जर लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और पिंकी दरवाजा बंद करके वापस नीचे चला जाता है। रात के 12 बजने वाले थे, उस वजह से ये दोनों भी नीचे चले जाते हैं। नीचे एक लड़का यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए बोलता है। मार्क बिना सोचे उसे अपना फोन दे देता है और वो लड़का सेल्फी लेने लग जाता है। ठीक उसी वक्त वोरेन भी मार्क के फोन पे मैसेज भेज देता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी मैं तुम्हारे पेरेंट्स के घर पर हूँ। और ये मैसेज वो लड़का देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि मार्क और वोरेन इन दोनों के बीच में जरूर कुछ पक रहा है, और सेम इसी लड़के ने इन दोनों को पहले भी हक करते हुए देख लिया था जब वो दोनों रग्बी गेम खेल रहे थे। और ये लड़का ये बात यहाँ से सीधा जॉन को बता देता है।
क्योंकि जॉन अभी भी वॉरेन का बॉयफ्रेंड है। जॉन गुस्से में आ जाता है और वो सीधा आते ही मार्क के मुंह पे मुक्के मार देता है और कहता है कि तुमने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया। वॉरेन दूर खड़ा होता है, ये सब देखता रहता है। वो छुड़वाने के लिए बीच में भी नहीं आता और ये चीज मार्क को हर्ट कर देती है कि जिस इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, आज वही इंसान मुझे बचाने के लिए नहीं आया। तब मार्क उठता है और इस पार्टी को छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। मार्क सीधा ही घर पे जाता है। एक मुसीबत टली नहीं कि दूसरी उसके सिर पर आ पड़ती है। जाते ही रिचर्ड कहता है कि तुम्हारे कमरे के अंदर मुझे एक फोटो मिली है, ये जरूर वॉरेन है। मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है। तुम मेरी पीठ पीछे इस लड़के से मिला करते थे। मार्क रिचर्ड से माफी मांगता है, लेकिन रिचर्ड उसे माफ नहीं करता और कहता है कि मेरे घर को छोड़कर हमेशा के लिए निकल जाओ। तब मार्क अपना बैग पैक करके यहाँ से निकल जाता है। और तो और वो रग्बी टीम में भी नहीं जाता, वो बस दूर अकेला रहता है। यहाँ रग्बी टीम के अंदर सारे लोग मार्क को बहुत मिस करते हैं क्योंकि मार्क अच्छा इंसान था। यहाँ तक कि जो टीम का कोच है वो भी सोचने लग जाता है कि आखिर मार्क क्यों नहीं आता। उस वजह से पिंकी नाम का एक खिलाड़ी वो एक दिन मार्क से मिलता है और मार्क को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और टीम के अंदर तुम्हारी कमी भी महसूस होती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रग्बी को दोबारा ज्वाइन कर लो। लेकिन मार्क कहता है कि नहीं, अब मैं उस राह पर दोबारा नहीं आ सकता और मार्क घर पर अब अकेला रहने लगता है। लेकिन एक शाम उसके पास में वॉरेन का मैसेज आता है। वॉरेन कहता है कि मैं तुमसे सुबह मिलना चाहता हूँ। उस वजह से पार्क के अंदर ये दोनों मिलते हैं। वॉरेन कहता है कि हम दोनों के बीच में जो कुछ था वो सब ठीक है, लेकिन कम से कम तुम रग्बी को मत छोड़ो क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है। अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, उसी वजह से तुम वापस आ जाओ। और वॉरेन के कहने पे मार्क वापस से प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता है और रग्बी टीम को ज्वाइन कर लेता है, जहां अगले कुछ दिनों में इनका एक मैच होता है। इसी मैच को देखने के लिए रिचर्ड भी यहाँ पर आया हुआ था और काफी देर मैच चलने के बाद फाइनली किसी तरह मार्क की टीम जीत जाती है। मार्क को पता चलता है कि रिचर्ड भी यहीं पर मौजूद है, इसलिए वो रिचर्ड से मिलने के लिए जाता है और रिचर्ड को कहता है कि जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन क्या हम दोनों फिर से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन रिचर्ड इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो मार्क को यहीं पर छोड़कर चला जाता है और मार्क अपनी टीम की तरफ चला जाता है। पार्टी के बाद मार्क को वॉरेन मिलता है, जहाँ ये दोनों अकेले में मिलते हैं। वॉरेन यह मार्क को कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुम्हारे साथ में एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। लेकिन मार्क इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि इन सब चीज़ों के लिए बहुत देर हो चुकी है, तुम जॉन के साथ में ही ठीक हो। और मार्क वॉरेन को हक करता है और अपनी टीम के पास वापस चला जाता है। लेकिन वॉरेन और जॉन ये दोनों हमेशा के लिए रग्बी को छोड़ देते हैं और मार्क जिंदगी भर अकेले रहने का फैसला करता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी थी और मूवी के अंदर भर भर कर रोमांस है। लेकिन इस मूवी से हमें एक और सीख मिलती है, वो ये है कि जिसके हम हो चुके हैं हमेशा उसी के बनकर रहने में भलाई है। लेकिन रिचर्ड की तरह पार्टनर अगर अपनी ही चलाता है, आपके ऊपर कंट्रोल रखता है, फिर तो बात अलग है। फिर डिसीजन आपका है कि आप उसे छोड़े या ना छोड़े। लेकिन मार्क ने रिचर्ड को भी छोड़ दिया और उसे वॉरेन का भी प्यार नसीब नहीं हुआ। एक तरह से देखा जाए तो उसके साथ में बुरा ही हुआ है। अगर आप और भी बीएल मूवी को देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में यस जरूर लिख देना। मैं आपके लिए और भी बीएल मूवी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।